हेलो दोस्तों, न्यू वीडियो में आ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि समर वेकेशन में आप 5 ऐसी गलती नहीं करें जो गलती करने से आपके पढ़ाई पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट। तो यही करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। तो टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। तो फर्स्ट पॉइंट यही। दूसरा पॉइंट दोस्तों आता है सेल्फ स्टडी। यानी देखिए, समर वेकेशन में आप जितना हो सके ना सेल्फ स्टडी कीजिए। आगे कुछ ज़्यादा पढ़ने का नहीं सोचिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि समर वेकेशन में बहुत आगे सिलेबस से आगे चले जाते हैं। मतलब इस कहीं पे जो जहाँ पे वो कोचिंग में पढ़ते हैं या ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पढ़ते हैं, तो वहाँ पे से भी ज़्यादा आगे बढ़ने की सोचते हैं। तो वैसा आप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वैसा करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती में और बहुत बड़ा दुविधा में फंसोगे। पता है क्या होगा? देखिए, आप आगे चले जाओगे और पीछे जो पीछा है, मतलब जो हमने पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं वो तो हम रिवाइज किए ही नहीं, क्योंकि एक ही महीना का समर वेकेशन होता है। तो आप और भी टेंशन, ओवर थिंकिंग होगा, ये सब नहीं लीजिए। आप क्या कीजिए, जो पिछला चैप्टर सब है मैंने भी ऐसा ही किया है, और बहुत भैया से भी मैंने अपने बड़े वाले भैया से भी पूछा था, तो वो ऐसा ही करते थे। ठीक है, आपके अपने भैया से भी पूछेगा, वो लोग ऐसा ही करते हैं कि समर वेकेशन में अपने पिछले को रिवाइज करते हैं, न कि आगे को रिवाइज किया जाता है। ठीक है, आगे कुछ नया नहीं पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ज़्यादा। अगर हाँ पूरा अच्छा से बैक वाला अगर आपने पढ़ लिया है तो आगे आप बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले पिछला पढ़ के टेस्ट उस्ट लगा लीजिए। अगर आगे हो गया पूरा कंप्लीट पीछा, तो आप आगे बढ़िए, नहीं तो नहीं पढ़िए। ठीक है, यही मैं बोलूँगा। तो दूसरा तो सेकेंड पॉइंट होगा। और थर्ड पॉइंट हुआ कि आप ना दोस्तों, आपका जो सपना है, यानी आपको टॉपर बनना है या आपको बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, टॉपर नहीं मतलब एवरेज ही मानिए, तो अच्छा मार्क्स ही आपको लाना है, तो आप क्या कीजिएगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो भाई आप ना ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। ये ओवर थिंकिंग थर्ड पॉइंट है जो आप नहीं कीजिएगा। बहुत लोग सोचने लगते हैं भाई मुझसे होगा नहीं होगा। तो आपको मैं बताऊं, जब आपका समर वेकेशन स्टार्ट हुआ, अभी बहुत स्कूल में मिल गया है, बहुत लोग स्कूल में अभी नहीं मिला है समर वेकेशन। तो जब आपका समर वेकेशन स्टार्ट होगा ना, तो आप क्या कीजिएगा कि समर वेकेशन से ही पहले दिन से ही आप स्टडी को स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि फिर अगर आप बीच में छूट गए ना कुछ दिन समर वेकेशन में, अगर कुछ दिन आप मान लीजिए 5-10 दिन अगर आप घूमने चले गए या पढ़ाई नहीं हुआ, तो आप पूरा साल रिग्रेट करने वाले हो। आप पूरे जो समय बचा है ना, उसके बाद आप स्कूल जब आपका खुल जाएगा फिर से समर वेकेशन के बाद, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो ये समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ज़्यादा मत सुना। अगर एक दिन छूट भी जाता है तो अगले दिन से फिर वही एनर्जी और वही जोश के साथ आपको पढ़ाई शुरू करनी है। ठीक है, तो यही आपको गलती नहीं करनी। तो 3 पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ है। चौथा पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। फोर्थ पॉइंट है डोंट कंपेयर फॉर एवरीवन। मतलब अपना कंपेयर जो कि नहीं कीजिएगा किसी से। मतलब बहुत बार क्या होता है कि अगर आपके दोस्त है, आप बहुत ज़्यादा आपसे इंटेलिजेंट है, तो आप लोग मतलब आप खुद में रिग्रेट करने का, यार वो तो बहुत तेज़ है, यार मेरा हो गया, मेरा मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बहुत लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो आपको दिखाना नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है भाई। ठीक है, आपको शांति रहना। अगर कभी कभी ना भाई, मैंने भी किया है, अगर क्वेश्चन का आंसर आता भी है ना, तो किसी को मत बताओ। मतलब इस क्लास में भाई मत बताओ कि मुझे आता है। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, ज़्यादा कंपेयर मत कीजिए भाई मुझे ये वो, किसी से कंपेयर मत कीजिए, नहीं तो आपके मार्क्स डाउन हो जाएंगे। तो ये बाद में आप पछताओगे। तो कंपेयर नहीं कीजिए, सिर्फ खुद पे ध्यान दो, खुद पे पढ़ाई करो खुद से और किसी और। फोर्थ पॉइंट तो हो गया, और 5 पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट जो है कि देखिए, ये सारे पॉइंट तो इम्पोर्टेंट है, बट एक पॉइंट जो बीच में बताना था मैं लास्ट में बता रहा हूँ। बट कोई ना, रटे नहीं किसी भी टॉपिक को। जैसे कोई भी टॉपिक आपको मान लीजिए समझ में नहीं है, जैसे मान लीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लास 10 में एक चैप्टर है साइंस का। तो मतलब मान लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है, आपको समझ में उसका जो टॉपिक है नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिए कि उसको पूरा एनालिसिस कीजिए कि यार कहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक बार समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार समझ में नहीं आ रहा। आप लेक्चर को देखते जाइए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, जितना हो सकता है किसी से, भैया से, बहन से, अपने से, बड़े से, आप जो पढ़े हुए हैं ना क्लास 10, उनसे आप एडवाइस लीजिए। जिससे क्या होगा, आपके जो माइंड है उसमें आप टीचर से ज़्यादा ना अपने भैया बहन से समझने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा समझिएगा। ठीक है, तो ये रटिए नहीं। तो आप मतलब भाई मैंने ऐसा देखा है ना, मैं एक बताता हूँ, सीबीएसई की था मतलब। तो वो भाई इतना ज़्यादा ना मतलब टॉपिक समझ नहीं रही थी, एक दोस्त है, तो वो इतना मतलब सिर्फ रट रहा था टॉपिक को, बट उसका मार्क्स भाई बोला था कि ज़्यादा आएगा बट डाउन हो गया। तो आप ये गलती मत करना, नहीं तो आपके भी मार्क्स डाउन हो जाएगा। टॉपिक समझिए, रटिए नहीं, रटिए नहीं।
5 पॉइंट है जो आपको क्लास 10th में ज़्यादा मार्क्स लाने में मदद करेंगे। तो इस 5 पॉइंट को आपको ध्यान में ही रखना है और आप समर वेकेशन में ये गलतियाँ नहीं कीजिए और मौज मस्ती करना है जितना करिए, बट ये सारी चीज़ टास्क होने के बाद, ठीक है, तो आप कीजिए। और ऐसे वीडियो इस चैनल पे आती रहेगी आप, क्योंकि अब कंटिन्यू होने वाले हैं का 1-2 महीने से इस पर वीडियो नहीं आ रही है, 1 महीने से, लास्ट 1 महीने से, तो आप वीडियो इस पर कंटिन्यू आएगी कंटिन्यूसली। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर